आप में से अक्सर बच्चों ने पाकिस्तान में बहुत ट्राई किया होगा कि पाकिस्तान में एमबीबीएस का एडमिशन हो जाए। आपने एमडी कैट भी हो सकता है दिया हो पिछले साल। अगर आप रिपीटर हैं तो आपसे क्लियर नहीं हुआ। इस दफ़ा आप डाउट में हैं कि हो सकता है कि इस दफ़ा भी हमारा एमडी कैट क्लियर ना हो और यहाँ पे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हो पाए, या हो सकता है कि आपके फाइनेंशियली कंडीशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो कि आप पाकिस्तान में प्राइवेट में एडमिशन ले सकें। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि बच्चे पाकिस्तान में एडमिशन नहीं ले पाते। फिर उनके दिमाग में सबसे सिक्योर जो ऑप्शन आता है वो आता है एमबीबीएस इन चाइना। एमबीबीएस इन चाइना के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। जब एक बच्चा एमबीबीएस इन चाइना के बारे में सोचता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि एट अ टाइम रन कर रही होती हैं। नंबर 1, चाइना में एडमिशन कैसे लेना है। नंबर 2, जब चाइना में एडमिशन लेना है तो कौन कौन सी चीजें हमें मद्देनजर रखनी है। नंबर 3, जितने भी पाकिस्तान से बच्चे जा रहे हैं उनके ज़हन में ये होता है कि यूनिवर्सिटी सेफ है, उसकी डिग्री वो क्या एक्सेप्टेबल होंगी पाकिस्तान में, यूएसए में, यूके में, ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्या वो वाकई में हमारी डिग्री सिक्योर होगी। और आफ्टर गेटिंग दैट डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना, कैन वी वर्क इन यूएसए, कैन वी वर्क इन यूके, कैन वी वर्क इन पाकिस्तान। सब बच्चों के माइंड में ये सवाल चल रहे होते हैं। सो आप में से अक्सर मुझे जानते होंगे, मेरा नाम ज़ीशान गोंदल है। आप में से अक्सर लोगों ने मेरी वीडियोस देखी होंगी। काशिफ भाई, थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आपकी ऑडियंस को एमबीबीएस इन चाइना के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, ताकि ये जितनी भी फेक इनको न्यूज़ मिलती हैं, जितनी फेक इंफॉर्मेशन इनको मिलती है, ये इन सब से बच सकें। सो सबसे पहले तो आपने देखना है कि चाइना में किस यूनिवर्सिटीज में हमने एडमिशन लेना है। उसके लिए नंबर 1, एज पर आवर कंट्री रूल, पीएमसी की वेबसाइट पे आपने जाना है। अभी हो सकता है पीएमडीसी आ जाए, लेकिन रूल रेगुलेशन तकरीबन सेम ही रहने वाले हैं। जिस यूनि में भी आप एडमिशन लेने वाले हैं वो ए कैटेगरी में हो। चाइना बनिस्बत एनी अदर कंट्री, जिसमें रशिया, किर्गिस्तान, काजाकिस्तान, बहुत सारे और कंट्रीज हैं, बिल्कुल सिक्योर है। चाइना की डिग्री का बहुत ही स्कोप है। यहाँ पे मेरे बड़े सीनियर हैं, चूंकि मैं खुद 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ चाइना में, मैं आपको बेहतर इस चीज़ के बारे में बता सकता हूँ कि वहाँ की डिग्री जो हमें मिलती है वही डिग्री पे यहाँ पे आके हम यहाँ के स्टूडेंट के साथ, यहाँ के स्टूडेंट जिस जगह पे काम कर रहे हैं, जिस हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जिस पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वही हम आके यहाँ पे करते हैं। सो अक्सर मुझसे बच्चे पूछ रहे होते हैं कि वहाँ की डिग्री का स्कोप क्या है। यूएसएमएल कर लो, अमेरिका में जाके काम कर सकते हो, प्लैब कर लो, यूके में जाके काम कर सकते हो। तो स्कोप के बारे में बिल्कुल आपने नहीं सोचना, लेकिन अभी आपने क्या सोचना है, जिस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसमें क्या क्या हमें देखना है। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया कि हमने पहले अपने कंट्री का देखना है, कंट्री में ए लिस्ट में है। नंबर 2, WHO से रिकॉग्नाइज्ड हो, वो आपकी उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। नंबर 3, वर्ल्ड डायरेक्टरी पर यूनि का नाम हो, जैसे कि मेरी चिचीहार मेडिकल यूनिवर्सिटी है तो उसका नाम वर्ल्ड डायरेक्टरी पर है। इसका मतलब क्या हुआ, ECFMG से अप्रूव्ड है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि हम वहाँ से डिग्री लेंगे, हम चाहे अमेरिका का टेस्ट क्लियर करें, चाहे यूके का टेस्ट क्लियर करें, हम दुनिया के किसी हिस्से में भी जाके एज अ डॉक्टर ऑफिशियली काम कर सकते हैं। नंबर 3, जब आप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएं, पीएमसी से रिकॉग्नाइज्ड है, WHO से रिकॉग्नाइज्ड है, वर्ल्ड डायरेक्टरी में उसका नाम है, यू आर गुड टू गो। अब हमने आ जाना है चाइना की यूनिवर्सिटी में कि अब हमने इटसेल्फ यूनिवर्सिटी में क्या देखना है। चाइना में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज हैं, एक होती है MOE लिस्टेड और एक होती है नॉन MOE लिस्टेड। अब जो MOE लिस्टेड होती है बेसिकली उसमें ये होता है कि वो कहते हैं कि हमें लाइसेंस मिला हुआ है चाइनीज मिनिस्ट्री की तरफ से, एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से, कि हम ऑफिशियली इंग्लिश में स्टडी करवा सकते हैं और पहले साल में आपको HSK देने की भी जरूरत नहीं होगी। अब आ जाते हैं नॉन MOE में। नॉन MOE में भी 2 तरह की यूनि होती हैं, एक तो स्ट्रिक्टली चाइनीज लैंग्वेज में करवाती है और एक यूनि वो होती हैं जो कि टोटली इंग्लिश में करवाती हैं, लेकिन होती वो नॉन MOE हैं। अब नॉन MOE में आपकी फीस कम होती है, जो MOE होती है उसमें फीस आपकी काफी हाई होती है, जो कि टोटल 45
5 यूनिवर्सिटीज़ हैं और उसमें एडमिशन लेना भी काफ़ी मुश्किल होता है। अब हम बात करते हैं नॉन एमओई यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, उसमें आपने क्या देखना है। नंबर 1 आपने देखना है कि उसमें टोटली इंग्लिश लैंग्वेज हो। उसके बाद आपने देखना है HSK का लेवल 4 जो है वो पहले साल में रिक्वायर नहीं हो। नंबर 3 यूनी में आपके इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली एटलीस्ट फॉरेनर टीचर होने चाहिए। फॉरेनर टीचर आपको जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में पाकिस्तानी टीचर हैं बिल्कुल उसी की तरह। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चों को अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं होता तो वो टीचर से उर्दू में बात कर सकते हैं, वो टीचर से अपनी मादरी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। सो सबसे बड़ा फायदा ये होता है। उसके बाद आपने देखना है कि उस यूनि में उसकी लोकेशन कैसी है। उसके बाद आपने देखना है कि उस यूनि में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैसी हैं। उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ पे पाकिस्तानी लोग हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है जिस यूनि में पाकिस्तानी ज्यादा होते हैं वहाँ पे हलाल फूड कॉमनली मिल जाता है, वहाँ पे हलाल कैंटीन होती है, वहाँ पे आपको हलाल खाने इजीली अवेलेबल होते हैं, आपका मेस का मसला नहीं बनता। तो ये तो सारी चीजें थी जो कि आपको चाइना में एडमिशन लेते हुए देखनी चाहिए। और अगर आप इसके अलावा भी कुछ पूछना चाहें हॉस्टल के बारे में, एडमिशन के बारे में, तो आप काशिफ भाई को पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मेन चीज मैंने आपको शुरू में बताया था कि मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी आपको कौन सी चूज करनी है। देखिए मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं, अब चिचीहार मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसमें मैं खुद पढ़ रहा हूँ, जब मैंने भी एडमिशन लिया था तो ये सारी चीजें मैंने सर्च की थी, तो मुझे चिचीहार इसीलिए बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे पहले साल में HSK आपको नहीं चाहिए, उसके बाद आपकी फीस काफ़ी अफोर्डेबल है, उसके बाद वहाँ पे पाकिस्तानी ऑलरेडी हैं, उसके बाद एक पॉजिटिव वे में आपकी कम्युनिटी है, उसके बाद वहाँ पे नेपाली इवन के पहले पाकिस्तानी भी थे, इंडियन टीचर हैं, उसके बाद टोटली इंग्लिश में है, उसके बाद आपकी हॉस्टल में अगर आप लड़की हैं तो आपको सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। दोनों तरफ से आपके कॉरिडोर में, आपके हॉस्टल में कैमरास वगैरह लगे होते हैं। जो पेरेंट्स देख रहे हैं तो उनको मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, जितना मैंने चाइना में देखा है, चिचीहार की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे बिल्कुल भी सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। और बीइंग अ सीनियर मैं आपको बता सकता हूँ कि चिचीहार में स्टडीज़ के बारे में जब आप देखेंगे तो चिचीहार इज अमंग बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन होल चाइना। जब आपको सीनियर पढ़ने वाले मिलेंगे, जब आपको टीचर पढ़ाने वाले मिलेंगे, जब आपको एक पॉजिटिव कम्युनिटी मिलेगी, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप वहां पे जाएंगे तो आप देखा देखी में ही पढ़ते जाएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो रिश्तेदार आपको कहते हैं कि चाइना की डिग्री का कोई फायदा नहीं है, वहां पे जो बच्चे पढ़ के आते हैं उनसे टेस्ट क्लियर नहीं होता। हाँ, उन बच्चों से बिल्कुल टेस्ट क्लियर नहीं होता जो नहीं पढ़ते। लेकिन अगर आप पढ़ने वाले हो तो मुझसे अभी लिखवा लो, दुनिया का मैं कहता हूँ कोई टेस्ट तुम्हारे आगे मुश्किल नहीं बनने वाली। मेरे अपने सीनियर हैं बहुत सारे जिन्होंने विद इन 6 मंथ क्लियर कर लिया, जो यूके में बैठे हुए हैं, जो USA में बैठे हुए हैं, जो बहुत सारे और कंट्रीज में चाइना से पढ़ के बैठे हुए हैं। ये एक वैसे ही स्टिग्मा बना हुआ है, तो इस पे आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फॉर एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एडमिशन, रिलेटेड टू MBBS इन चाइना, आप काशिफ भाई को या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।